नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, CGPSC ADI के आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं और इन आखिरी के 10 दिनों में आप लोगों को अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक ले जाना है, जिससे कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो पक्का हो सके। और उसी सिलेक्शन को पक्का करने के लिए कुछ चीज़ें जो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाकर गलती करते हैं, उन्हीं गलतियों को ना दोहराएं और अपना सिलेक्शन कैसे पक्का करवाएं, इसके लिए ये वीडियो आज बनाया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले भी हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें आप लोगों को पहले वीडियो में रिवीजन कैसे करना है और मैथ्स और रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, ये पहला वीडियो हमारे द्वारा दिया गया था। दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताया गया था तो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक, और तीसरे वीडियो में हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण टॉपिक। ये 3 वीडियो आप लोगों के लिए लाया गया है। अगर इन 3 वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप अपना रिवीजन करते हैं तो निश्चित ही आप एग्ज़ाम में बाकी लोगों से 15 से 20 क्वेश्चन तक ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग को एग्ज़ाम में अगर तैयारी करनी है, एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन पाना है, तो इन चीज़ों को अपने महत्व देना होगा और अपने सिलेक्शन को पक्का करना होगा। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कुछ गलतियाँ होती है। चलिए चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या गलतियाँ एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलती है। तो सबसे इसमें क्या है, परीक्षा हॉल में होने वाली सबसे बड़ी गलती क्या है? तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग वहाँ पे गलती करते हैं वो है OMR सीट। जो आप लोगों को सीट मिलती है जिसमें आप लोगों को गोला करना रहता है, उस सीट में गलत तरीके से गोला करना, सबसे बड़ी गलती तो यही है, गलत तरीके से गोला करना है। 3 टाइप के लोग यहाँ पे होते हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक। सबसे पहले जो लोग होते हैं, वो पहला व्यक्ति क्या सोचता है कि पहले पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, अपने जो क्वेश्चन बैंक रहता है, मतलब प्रश्न पत्र रहता है, उसमें ऐसे मार्क करते जाएंगे आंसर पे, और आखिरी में जाके ये बबल फिल करते हैं। दूसरे होते हैं 5 या 10 क्वेश्चन के बाद बबल फिल करते हैं, और तीसरे होते हैं जो कंटिन्यू बबल फिल करते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती तो यही होती है कि जब बबल फिल करने के लिए आप आखिरी समय का इंतज़ार करते हैं, तो आप लोग जब क्या होता है, पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, मान लो आप लोग 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व कर लेते हो, और जब 150 बबल आप लोग भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ कभी ए की जगह बी पे गोला लग जाता है हड़बड़ी में, या बी की जगह सी पे गड़बड़ी में गोला लग जाता है हड़बड़ी में। ये चीज़ें जो है ये कॉमन चीज़ है, और जैसे ही आपने गलती से दूसरे पे गोला लगाया, मतलब वो क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग हो गया, मतलब उस क्वेश्चन का 2 नंबर तो आपका गया ही गया, उस क्वेश्चन का क्या गया, 2 नंबर गया ही गया, लेकिन 1/3 जो माइनस मार्किंग है वो भी आप लोगों की यहाँ पे हो जाएगी। मतलब आप इस चीज़ को सोचो कि आप लोग कितने तरीके से, ये 2 नंबर जो आप लोगों को प्लस में मिलने वाले थे ये भी चले गए, साथ ही साथ जो माइनस होना है गलती के कारण वो भी हो गया। तो आप लोग कितने लोगों से पीछे हो गए, एक नंबर पे 1,000 व्यक्ति बीच में आ जाता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, और पोस्ट इतनी कम है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, इस चीज़ को दिमाग में रखिए। ये भी एक तरीके से गलत ही है, 5-5 10-10 करके जो आप लोग करते हैं ये गलत है। आप लोगों को सीधी बात एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है हम लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर में बबल कर देना है, सीधी बात। मतलब जो तीसरे तरीके का चीज़ है, जो तीसरे तरीके की चीज़ है वो सही है। वो क्या है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, बबल कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर बबल कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर बबल कीजिए। इस तरीके से करते जाइए, आखिरी तक आप लोगों को लोड किसी में नहीं आएगा। आखिरी जब आप जाएंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि आज एक भी क्वेश्चन में हमने गलत तरीके से बबल नहीं किया है, जिससे आप बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी आगे हो जाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर। प्रश्न पत्र को हल करने का सबसे सही तरीका क्या है? अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न पत्र को हल करने का सबसे सही तरीका देखना है। ठीक, कैसे सबसे अच्छे तरीके से हम प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो है 3 अटैम्प्ट में पेपर सॉल्व करना है। कितने? 3 अटैम्प्ट में पेपर सॉल्व करना है। दूसरों की बातों में मत आइएगा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, दूसरे बोलेंगे हम ऐसे सॉल्व कर लिए, हम इतने जल्दी सॉल्व कर लिए, हम ऐसे कर, हमको मतलब नहीं, हमको 3 अटैम्प्ट में पेपर सॉल्व करना है।
ठीक। जो पहला अटैम्प्ट रहेगा इसमें देखिए 3 अटैम्प्ट में जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें जो पहला अटैम्प्ट हमारा होने वाला है वो पहला अटैम्प्ट क्या होगा, पहले अटैम्प्ट में हम जो हमको 100% जिनका कंफर्म है, ठीक है, 100% जिनका आंसर हम लोगों को पता है वो क्वेश्चन को सिर्फ हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिनका 100% हम लोगों को पता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये हो गया जीएस के लिए, ये हो गया किसके लिए, जीएस के लिए। और इसी में जब हम मैथ्स की बात करते हैं, ठीक, मैथ्स की बात करते हैं, ये जीएस प्लस लैंग्वेज के लिए हो गया। ठीक, अब जब मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक, सिंपल क्वेश्चंस, उनको हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट की। अब बात करते हैं क्या, सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में हम लोगों को क्या करना है, डाउटफुल क्वेश्चन करने हैं। कौन से, डाउटफुल क्वेश्चंस को यहाँ पे अगले जो अटेम्प्ट है उस पर हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, सेकंड अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे, डाउटफुल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब डाउटफुल क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, पहले ही अटेम्प्ट में हम मार्क करके रखेंगे और फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में अपन उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो 50-50 रहते हैं हम लोगों के लिए, या जो 70-30 रहते हैं, वैसे टाइप के जो क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो हो गई जीएस की बात। अब इसी में अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, अब यहाँ पे फिर से आता है क्योंकि मैथ्स भी आना है। तो जब हम इसी में मैथ्स की बात करते हैं, तो जब मैथ्स की बात करेंगे तो अब इसमें जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, ये हार्ड क्वेश्चंस, ठीक, उनको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये बोल सकते हैं हार्ड की जगह एक टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, लेंथी क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, जो टाइम ज़्यादा खाते हैं। तो जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस रहते हैं, अब उनको भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया अपना क्या, सेकंड अटेम्प्ट। अब आते हैं थर्ड अटेम्प्ट की ओर। जब अब आते हैं किसकी ओर, थर्ड अटेम्प्ट की ओर। जब तीसरा अटेम्प्ट करने जाओगे तो अब आपके डाउटफुल क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए हैं, मैथ्स के हार्ड क्वेश्चंस भी अब यहाँ पे आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि भैया सेकंड अटेम्प्ट में भी जब आप डाउटफुल करने जाएंगे तो उसमें भी 8-10 क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे आप स्किप कर देते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है कि नहीं, इसमें थोड़ा ज़्यादा डाउट हो रहा है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा कि जब थर्ड अटेम्प्ट में आप जाएंगे, पहले आप देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गए। अगर यहाँ पे आप 110 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अगर 110 प्लस क्वेश्चन अगर सॉल्व कर चुके हैं तो एकदम ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सेकेंड अटेम्प्ट के बाद आपके जो क्वेश्चन है 90 प्लस है, ये एग्ज़ाम की कठिनाई पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये नहीं कि एग्ज़ाम में सर 110 बोले थे, 90 बोले थे, वो नहीं। एग्ज़ाम की कठिनाई कैसी है, इस चीज़ को भी आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है। एक मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, जैसा पीएससी का मॉडरेट पेपर आता है, मॉडरेट पेपर उसके बेस पे लेके चल रहा हूँ। मतलब जो मध्यम जो कठिन आता है, ना कठिन है ना आसान है, तो उसके उस सिचुएशन में कर रहे हैं। तो 110 क्वेश्चन अगर आप लोगों के सॉल्व है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। लेकिन अगर 90 क्वेश्चन है तो आप अपने सिलेक्शन से ऑलरेडी बहुत दूर हैं। अभी एक चीज़ याद रखिएगा, आप अपने सिलेक्शन से दूर हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे अब जो बचे हुए 60 क्वेश्चन हैं उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आपको यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेना है और सेफ खेलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आप 110 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो थर्ड अटेम्प्ट में ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं, इस 40 में से अगर आप 10 से 15 ही अगर रिस्क लेते हैं जिसमें आप लोगों को ज़्यादा डाउट है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चंस में आप मार्क कर सकते हैं, इसके आंसर आप लोगों को ये लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 और मैक्सिमम अगर आप जाना चाहें तो 20 क्वेश्चन तक मैक्सिमम जा सकते हैं। जो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, 10 से 15 मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि 110 नंबर मतलब लगभग 220 नंबर के आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इन 220 में आप 200 से ऊपर नंबर ही लाएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है तो, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपको आगे अपने हिसाब से वहाँ पे रिस्क लेना है।
ठीक, ये हो गए तीनों अटैम्प्ट। अब इस चीज़ का जो फ़ायदा है आप लोग खुद देखिएगा, जब एग्ज़ाम आप सॉल्व करके आएंगे, जब एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करके आएंगे एग्ज़ाम से, तो आप लोगों को खुद इस चीज़ का फ़ायदा दिखेगा कि सर जो आपने स्ट्रेटेजी बताई थी 3 अटैम्प्ट की, वो हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई है। अब अपने को ये चीज़ देखना है, यहाँ पे टाइम भी हम लोग अपने को मैनेज करके चलना है। एक चीज़ याद रखना, क्या है, टाइम भी हम लोगों को मैनेज करना है। ये नहीं कि 3 अटैम्प्ट सर करने बोले मतलब 3 अटैम्प्ट ही करने जा रहे रहे, ठीक है। तो उसका भी एक तरीका होता है। जो फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक, फर्स्ट अटैम्प्ट जो आपका होना चाहिए वो लगभग मेरे हिसाब से 1.5 कितना 1.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए पहला अटैम्प्ट। कितने, 1.5 घंटे में पहला अटैम्प्ट, 1.5 से पौने 2 घंटे भी ले सकते हैं, वहाँ से आप यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए। ठीक, मतलब क्या है आप लोगों का, सीधी सीधी बात, 90 मिनट से 120 मिनट की 90 मिनट से 120 मिनट के अंदर, ठीक, आप लोगों का जो पहला अटैम्प्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड अटैम्प्ट की। सेकंड अटैम्प्ट, अगर पहला अटैम्प्ट 90 मिनट में हो रहा है तो सेकंड अटैम्प्ट को आप लोगों को 45 मिनट से ऊपर नहीं देना है। एक चीज़ याद रखिए, 45 मिनट सेकंड अटैम्प्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। ठीक, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 45 मिनट सेकंड अटैम्प्ट के लिए और थर्ड अटैम्प्ट के लिए भी आप लोगों को 45 मिनट ही देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये 3 घंटे टोटल यहाँ पे हो जाता है और 3 घंटे में आप लोगों का पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, तीनों अटैम्प्ट भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और आप लोग लास्ट में जाके देखेंगे कि जो पहले आप गलतियाँ करते थे एग्ज़ाम हॉल में, वो गलतियाँ इस बार नहीं हो रहेंगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पेपर सॉल्व करके आएंगे, पहले से ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ, पहले से ज़्यादा अच्छे माइंडसेट के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।